नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो देखिए ये चुनाव चिन्ह गोभी का फूल लिए खड़े हैं और ये मैंने छोले भिगोए थे तो ये नीचे लेके जा रहे हैं। ये कल जो वीडियो था होइष्टमी का उसी के ही है, शाम के टाइम का, फिर मतलब 3 बजे के करीब का है ये। और ये नीचे लेके जा रहे हैं क्योंकि मैं और सामान लेके आ रही थी, मेरे हाथ में था। और आज ये इसे ही ऐसे लेके आ रहे जैसे चुनाव चिन्ह दिखाते रहते हैं, तो ऐसा ही लग रहे थे। और यहाँ श्री अपना ट्यूशन जाने के लिए तैयार खड़ी है। अभी उसका टाइम होने वाला था, मतलब ऐसा ही है 3 साढ़े 3 का, फिर चली जाएगी वो। और यहाँ दीदी चाय बना रही है। तो और बस अब मैं खाना बनाने की करूँगी तैयारी, मतलब छोले मैं रख दूँगी और ये सब्ज़ी काटेंगे क्योंकि सब्जी काटते नहीं हैं होली वाले दिन। और वैसे तो बता रही थी कहीं कि करवे वाले दिन भी नहीं काटते, लेकिन उस दिन तो हमने काट ली थी। पर होली वाले दिन तो काटते ही नहीं है, कुछ भी फल हो या कुछ भी हो, मतलब काटना ही नहीं होता। तो यहाँ पे बस श्री के पापा ही वैसे एक बोल भी रहे थे कि मैं पता नहीं खेत में कहाँ बोल रहे थे, मतलब कहीं काम था इन्हें। मैं कहा नहीं, आपको सब्जी काट के ही जाना, जहाँ भी जाना तब तक नहीं जाना। और ये छोले भी गए थे इस दिन, तो फिर मैं इसमें रख दूँगी कुकर में। तो बस इस टाइम से मतलब बायना कहते हैं ना कि थोड़ा जल्दी निकलते हैं, उस वजह से थोड़ा जल्दी लगना पड़ता है। कल कथा सुनने तक की वीडियो आपने देखी थी ना, उसके बाद थोड़ा सा फिर मैंने बच्चों को खाना दिया था, स्कूल से आ गए थे ऊपर जाके। और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद, रेस्ट तो बल्कि क्या ही होता है, अब टाइम ही नहीं इतना बचता क्योंकि फिर 3 बजे नीचे आ गई थी मैं। मान जावा, मान जागी अरु बंद कर दो, बस धोगी है तो बंद कर दो, बस कर दो, बंद कर दो, कर दो, कर दो, कर दो, कर दो। चलो 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 चलो, कोई नहीं है, बढ़िया करो। किसने लगाई है मेहंदी? मामा ने। मामा आ रहा तेरा? तो देखिए यहाँ ये आलू भी लेके चले हैं। फिर पूछ रहे थे, मैं कहा थोड़ी सब्जी क्योंकि छोले भी हैं और फिर वैसे भी बड़े बड़े थे, इसमें से भी काफ़ी बच जाएगी सब्जी। पर ये है कि चलो बनानी तो है ही, तो 2 सब्जी हो जाएंगी क्योंकि बायना निकलता है, पूजता है, तो 2 सब्जी तो बननी चाहिए। तो इस वजह से। और देखिए यही काट रहे हैं आज। और दीदी चाय पी रही है क्योंकि फिर बाना एक बार पूजता है ना, उसके बाद नहीं पीना होता कुछ भी खाना पीना, फिर तो तारा जब निकलता है तभी। तो चाय वगैरह हम पी लेते हैं, मैंने भी पी थी। और इस तरह से ही कथा सुनने के बाद भी चाय पी थी। इसमें कुछ भी नहीं खाते, मतलब या तो फिर वो क्या नाम छुआनी वगैरह बना देते हैं। तो बोल के गई थी मम्मी की देख लियो बना लियो, अगर बनाओगे तो बस मुझे लगा नहीं कि बनाऊँ, बस छोड़ दो। मैं कहा मुझे इतनी मतलब भूख की ज़्यादा इच्छा भी नहीं हो रही थी। जैसे चाय पी थी ना, बस उससे ही मेरा हो जाता है कि हाँ मिलना ज़रूर चाहिए कुछ ना कुछ। बिल्कुल निर्जल कोई व्रत मेरे से नहीं रह जाता। पानी हो, मतलब पानी तो खैर पीते ही हैं, चाय वगैरह बस चाय मिल जाए 1-2 बार, बस फिर किसी चीज़ की इच्छा नहीं रहती। और ये व्रत तो वैसे भी जल्दी खुल जाता है, मतलब तारा भी पता ही नहीं दमदे से ही निकल गया था, जल्दी निकल गया था। तो देखिए यहाँ पे दीदी चावल भिगो देंगी, यहाँ पे ही रखते हैं, ये स्टोर रूम है हमारा। तो ये एक छोटा गिलास है ये, तो ये भरा हुआ है, तो ये भिगो देंगी चावल दीदी। और ये अपना सब्जी काट देंगी। देखो ये आलू गोभी मैंने कट कर लिए तैयार। आज मेरी ड्यूटी लगी थी। आज जो है जो ये स्त्रियां हैं तो बता मैं ये कपड़े पर फेरने वाली स्त्री का ये आज के दिन कट नहीं करती गई है कुछ भी, तो इन्होंने आज मेरी ड्यूटी लगा दी, मैंने काट दिया आलू। वो तो फ्रेज है हमारा, इसलिए कटवा दी, नहीं तो और कुछ काटना होगा वो भी बता दो। देखिए यहाँ पे ये पता नहीं किस बात पे थोड़ी सी नाराज़ हो रही। और यहाँ पे सब्जी मैंने
क्या नाम छोले उबलने के लिए रखी दिए हैं, और इधर चावलों का पानी, और बीच में मैंने रख दिया है जो हलवा बनेगा, हलवा पूरी भी बनाऊंगी। तो इसके लिए मैंने शरबत पकने के लिए रख दिया है। मैं कहा चलो खाली गैस, वैसे भी मैं कहा जो भी हो जाए, फिर बाद में देखते रहेंगे क्या करना है, जो भी मतलब समझ में आ रहा है वो सब कुछ कर लूँ। तो सब्ज़ी जो है वो गोभी वाली वो छुक नहीं रह रही है, वो मैं कर दूँगी अभी ना। मैं इसलिए बीच में छोटा भिगोना तो आ जाता है गैस पे, तो मतलब इसलिए नहीं मैं दूसरी सब्ज़ी को बना रही थी, क्योंकि फिर ज़्यादा भीड़ सी हो जाती, कुकर थोड़ा बड़ा होता है ना, इस वजह से। तो मैं कहा चलो ये तो पक जाएगा शरबत, ये छोटा भिगोना है। और दीदी आटा बना रही हैं, तो बस इसी तरह से अपना मिलजुल के हो जाएगा काम, खाना हमारा बन जाएगा, तो खाना अपना फटाफट से बना लेंगे। तो देखिए जो भी चीज़ें बन गई है, ये मैंने अभी जो छोले है वो थोड़ा सा उसमें सीटी लगनी है अभी, क्योंकि उसे गलने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सीटी लगवानी होती है, तो वो तो अभी लगातार चल रहा है। और इधर दीदी बाल्टी तैयार कर रही है धो के, ये दूध निकालने जाएंगी तो उसके लिए बाल्टी धो के रख देंगी। अभी थोड़ा बोल रही थी कि अभी टाइम है, अभी नहीं जा रही मैं, पर धो के रख दी थी। तो इधर देखिए चावल भी बनने वाले, और इधर लाइट भी आ गई थी। तो लाइट जब आती है हम मोटर चला के पानी ताज़ा ही भरते हैं, मतलब क्योंकि ख़त्म भी होता, तो दीदी बाल्टी भरने गई हैं पानी की, मतलब समरसेबिल जो चला के। और इधर देखिए मैंने छोले भी उबल गए थे, वो मैंने साइड कर दिए हैं, और चावल भी बन गए थे। तो अब मैंने गोभी की सब्ज़ी भी बना दी, और छोले बिल्कुल बहुत अच्छे से गल गए, बहुत अच्छे हो गए, लेकिन थोड़े से टाइट हो रहे हैं। तो मैं इसमें थोड़ा सा जब छोंक लगाऊंगी ना, तड़का लगाऊंगी, तब थोड़ा गर्म पानी करके डाल दूंगी बस। और वैसे अच्छे हो रहे थे, मतलब थोड़े टाइट से हो रहे थे, पानी सूख सी गया था। तो चलिए अब मैं तड़का लगाऊंगी छोले के लिए, और पानी इसमें मैं अलग से गरम करूँगी तब डाल लूँगी, क्योंकि ठंडे पानी से फिर मतलब हो जाता है टेस्ट, थोड़ा हो जाता है, मतलब छोले भी कहीं कहीं को फिर वैसे हो जाते हैं, वैसे तो वे गल रहे लेकिन वैसे हो जाते हैं टाइट से। तो देखिए बस यहाँ पे मैंने एक भिगोने में पानी उसी के लिए रख दिया है, फिर वे अच्छे हो जाएंगे। थोड़ा पानी मैंने डाल दिया है, तड़का भी मैंने लगा दिया है, और अब इसमें मैं थोड़ा पकने के लिए रख दूँगी। ऐसे ही सीटी उसकी उतरी हुई है, तो ऐसे ही पका दूँगी बस बंद करके। तो देखिए यहाँ पे दीदी चली गई है दूध निकालने के लिए, तो फिर बोल भी रही थी कि अभी टाइम तो रह रहा अभी नहीं, मगर बस फिर पूजने का भी टाइम हो जाएगा। मैं कहा जल्दी चले ही जाओ, जब जाना ही है, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे टाइम चल जाता है। तो मैं कहा चलो चले ही जाओ। और यहाँ देखिए सब्जी दोनों बन गई हैं, चावल बन गए हैं, और अब बारी है हलवे की। तो हलवे के लिए मैंने सूजी साफ छनी भी रखी थी, करवे वाले दिन छान के उसी दिन रख दी थी, जो उसमें से ही हाफ उस दिन बना ली थी और हाफ इस दिन बना ली है। तो देखिए इसके लिए बस ये अब इसमें मैं जो शरबत मैंने पहले से ही पका के रखा हुआ है इसको छोड़ दूँगी, और हलवा बस हमारा बन जाएगा, हो जाएगा तैयार। तो इतना ही बस सामान बनाते हैं, कोशिश यही रहती है कि फिर मतलब बचा हुआ नुकसान देता है, और शाम के खाने में तो कुछ बचना ही नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि फिर सुबह तक वो ठीक भी नहीं रहता। वैसा तो मौसम बदल गया है, थोड़ा बहुत बच भी चल जाता है सुबह को, लेकिन फिर भी। और यहाँ देखिए बस मैंने पूरी भी उतार ली है, तो दीदी भी बस आ गई होंगी शायद, पता नहीं आने वाली है या बस मैं पूजा कर लेंगे। तो पूरी मैंने पूजने के लिए उतार दी है, बाकी थोड़ी बहुत जो रह जाएंगी वो कर लेंगे, मतलब बाद में बना लेंगे। थोड़ी बहुत भी रह गई थी, वैसे तो मैंने आधे से ज़्यादा बना ली थी, क्योंकि फिर खाते टाइम बच्चे भी साथ साथ मांगते हैं। तो मैंने 2 थाली में लगा ली है, दीदी निकाल लेंगी एक बायना और एक मैं, तो मैंने थाली में ही लगा ली है सारी चीज़ें। और इस चावल मैंने थोड़े, ये तो कह रहे थे कि थोड़ा थोड़ा ही रखना सामान, फिर बाद में अगर ज़रूरत पड़े तो बाद में ले ले। फिर मैं कहने लगी मैं इतना भी अगर कम रखे, वो भी बायने में ही कहते हैं कि भाई ठीक ठाक सा ही रखना चाहिए, ज़्यादा ऐसा भी ना लगे कि बिल्कुल ही। तो यहाँ पे मैंने रख दी है, और जो भी एक फल अलग थाली में ले लिए हैं फल, तो
दोनों के एक ही थाली में ले लिए हैं, क्योंकि इनमें फिर रखे नहीं जाते सही से। और यहाँ हमने अपना रख लिया है बस बायने का सामान पूजने का। तो ये सूट है और हम दोनों ये वाले बायने मतलब मम्मी के ही पूजते हैं कपड़े, ये दीदी भी और मैं भी। करवे वाला हमारा ऐसा होता है, मैं इनका देती हूँ और ये पिंजोर देती हैं दीदी। तो दोनों मम्मी के ही सूट है और मम्मी ने हमें बोल के गई थी कि इन पे पैंट कमीज ना रखना मेरे जोड़े पे, क्योंकि फिर पूजा हुआ कोई पहनता नहीं है, मतलब कहीं कोई चला देता है और फिर वो अच्छा नहीं होता कि पूजी भी ऐसे इधर उधर घूमती फिरे कपड़े। तो फिर कोई पहनने का नहीं पैंट शर्ट, और तो मेरे ही कपड़े रख देना, क्योंकि अगर पैंट शर्ट मुझे ज़रूरत होगी कहीं तो मैं ऐसे ही ले लूँगी, बस पूजियो ना। तो ऐसा कह के गई थी कि मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं वैसे ही ले लूँगी पैंट शर्ट, काम आ जाएंगी कुछ भी, लेकिन पूजना नहीं है उनको, क्योंकि फिर पूजी भी मैं किसे पहनाऊँगी, कोई पहनता नहीं, क्योंकि ये भाई साहब तो अपनी पूजी भी पहनते हैं जो इनकी पूजते हैं हम करवे पे, वही इनके पास काफ़ी सारी हो जाती हैं। तो फिर इसलिए बोला था मम्मी ने, तो हमें बोल के गई थी, इसलिए हमने सिर्फ मम्मी के सूट रखे हैं दोनों ने ही। और खाने का ये होता है जो पास में होता है खाने का उनको ही दिया जाता है। वैसे अगर मम्मी होती तो दीदी मम्मी को ही देती खाने का, और मैं तो खैर इनको ही देती हूँ खाने का, क्योंकि खाने का तो मम्मी दो का एक साथ खा नहीं सकती, कपड़ों की तो ये है कि अलग बात है, लेकिन खाने का इन्होंने इस पहली बार ही ऐसा हुआ होगा कि इनके पापा को दिया, क्योंकि मम्मी होती है जैसे हर बार तो मम्मी खा लेती है, वैसे तो मतलब मिलजुल के भी खा लेते हैं, जैसे मम्मी पे सारा खाया जाता फिर तो इसके पापा खा लेते हैं, लेकिन इस बार तो दीदी ने फिर इनको ही दिया था। तो देखिए ये अपना खाने लगे हैं, और इस पहले तो श्री के पापा ये बोल रहे थे, देखो 6 बज गए, 6 बजने वाले थे तब तक हमने निकाल दिया था बायना। और श्री के पापा बोल रहे थे कि बाद में रोटी बना लेना, पहले बोल रहे थे, लेकिन अब कहने लगे कि बस अब रोटी क्या, मुझे ये पुज्जी भी खानी, तो फिर अब रोटी का क्या करना। और मैंने बच्चों को बोल रही थी, मैं कहा चलो खा लो, तो ये खेल कूद में व्यस्त थे, ये बोल रहे थे कि अभी नहीं मम्मा। तो फिर जो बाकी की पूरी थी वो भी मैं बना लूँगी, जो थोड़ा बहुत आटा रह गया था। पहले तो ये था कि मैं रोटी बनाऊंगी बाद में, लेकिन फिर मैंने पूरी बना दी थी। और यहाँ पे देखे तारे भी बहुत जल्दी निकल गए थे, कई सारे अब तक निकल गए थे। और सच बताऊँ ना, कभी कभी होता है इसलिए मुझे भूख अभी तक भी नहीं लगी थी, जैसे ऐसा हो जाता है ना कि भूख लग गई, जैसा कुछ खाया हुआ भी नहीं था, लेकिन फिर भी, और बहुत जल्दी से ही निकल गए ऐसा लग रहा था। 3-4 तारे थे। और यहाँ देखिए हमने तारे को ही ऐसे ही वो करते हैं। तो फिर अब हम अपना व्रत खोल लेंगे। तो वो जो पल्लू में हमारे दाने उठते हैं ना कथा के टाइम, वो ही करके हम तारे की तरफ को तो हाथ जोड़ के फिर अपना व्रत खोलते हैं। तो देखिए यहाँ बच्चे खुलवाएंगे हमारा व्रत, क्योंकि बच्चों के नाम का ये व्रत होता है, तो बच्चे ही खुलवाएंगे। तो खैर इनके पापा ने तो जो करवे का व्रत होता है उन्होंने तो खुलवाया नहीं था हमारा किसी का भी, लेकिन बच्चे ज़रूर खुलवाएंगे। और आरू को बता रहे हैं, मैं ही बता रही हूँ, मैं अपनी मम्मी के मुंह में ऐसे दे दे, तो वो दे रही है, तो उन्होंने खुलवा दिया है। और अब ये देखिए शिवांश कह रहा कि मैं खुलवाऊँगा मम्मी का पहले व्रत, तो शिवांश दे रहा है मुझे हलवा। और ये इन्होंने खा ली थी, तब तो ये खेल रहे थे, लेकिन अब इससे हमारे खाने से पहले इन्होंने खा ली थी। तो यहाँ पे सीरी भी दे रही है, खुलवा रही है मेरा व्रत। तो ये बोल रही सीरी कि मम्मा मैं आपको सब्जी भी खिलाऊंगी, पूरी भी खिलाऊंगी। मैंने कह रहने दे, बस खुलवा दिया, अब कोई बात नहीं, मैं खुद खा लूँगी। और देखे बच्चे एक दूसरे में देखम देख चलता है, वो बोल रहा कि मुझे भी मम्मी को ऐसे ही खिलाना जैसे दीदी ने खिलाई, तो वो भी दोबारा से मुझे ऐसे ही दे रहा है। मैंने कह रही ना चलो अब ठीक हो गया, बहुत हो गया, कोई बात नहीं, आपने खुलवा दिया, अब आप खेल लो। क्या करा तुमने, बताओ तो मम्मी का व्रत खुलवाया। अच्छा, किस चीज़ का व्रत थी मम्मा? होली का, हम बच्चों के लिए व्रत रखा था। अच्छा तो देखिए यहाँ ये मैं ऐसे खेलने के लिए बोली, और ये छक रहे थे पहले से, इनकी इच्छा भी नहीं थी। फिर मैं ऐसे देती, मैं कहा चल ले 1 चम्मच तू भी ले ले, वैसे तो इन्होंने खा ली थी, इनका मन नहीं था। तो बस इसी के साथ हमारा व्रत खुल जाता है तारे को देख के।
और सब ने खाना खा लिया था, हमारा भी हो गया था और हमारा होई अष्टमी के आज का व्रत पूर्ण हो गया था। और जो होई माता का कलश है वो हम सुबह के टाइम दिन में सलाते हैं, तो वो इससे अगले दिन सलाया जाएगा यानी कि आज। तो इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा, धन्यवाद।